राधे राधे दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका दृष्टि कॉम्पिटिशन्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने पहले कल की क्लास में पढ़ा था राजस्थान के एक सामान्य परिचय के बारे में, आज पुनः उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। परंतु इसके पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, कल जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी इसके लिए हम थोड़ी सी एक रिपीटेशन की क्लास लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हमने वापस रिटर्न में आगे की तरफ कैसे बढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने एक सामान्य परिचय के अंतर्गत बात की थी राजस्थान के नामकरण को लेकर। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा था राजस्थान के नामकरण को लेकर पढ़ा था। अब आपको सभी को याद है कि हमने इस नामकरण के अंतर्गत सबसे पहला जो नाम लिखा था वो कौन सा था सर? हमने सबसे पहले ब्रह्मवर्त की बात की थी जो ऋग्वैदिक कालखंड में था। सर दूसरा हमने नाम पढ़ा था मरुकांता, मरुकांता या मरुकांतर। मरुकांता पढ़ा था या मरुकांतर, रामायण में आपने नाम सुना था, वाल्मीकि के द्वारा ये नाम दिया गया था। सर तीसरा हमने नाम पढ़ा था राजस्थान्य द्वितीय, राजस्थान्य द्वितीय हमने पढ़ा था। सर वसुंधरा शिलालेख की हम लोगों ने बात की थी। सर हमने इसी के तहत बात की थी कि इस चावड़ा वंश के शिलालेख में जो 625 ईस्वी में था, सर दास प्रथा का विवरण भी देखने को मिलता है। सर आगे हमने एक नाम पढ़ा, नाम था सर राजस्थान। और सर इस राजस्थान की हमने जो बात की थी सर की थी 1665 ईस्वी में। हमने बात की थी सर 1665 ईस्वी में सर मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखी हुई नैणसीरी ख्यात में हमें राजस्थान नाम मिला था। फिर हमने बात की थी फिर से राजस्थान शब्द की सर, और इस राजस्थान शब्द को लिखा था वीरभान के द्वारा 1731 में, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी राजरूपक, और इस राजरूपक में हमें राजस्थानी शब्द मिला। फिर और आगे बढ़े हम, और हमने किसकी बात की सर? सर राजपुताना की बात की। राजपुताना शब्द किसने दिया सर? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा नाम दिया गया था सर। और सर हमने ये भी कहा था कि 1805 में इनके मित्र थे सर विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी सर, और पुस्तक का नाम क्या था सर? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। एक पुस्तक थी जिसमें राजपुताना शब्द का उल्लेख किया गया था, और राजपुताना शब्द जो है वो इंडिकेट करता था सर इस राजस्थान को। सर अब मैं बात करूं जॉर्ज थॉमस की, आपसे कहा था दौलत राव जो सिंधिया थे सर, सिंधिया परिवार के सर अंग्रेजी कमांडो जो रहे थे वो रहे थे जॉर्ज थॉमस, और उन्होंने नाम क्या दिया था सर? राजपुताना। फिर हमने आगे पढ़ा कि सर राजस्थान, राजस्थान, रायथान, रायथान और रजवाड़ा, और रजवाड़ा किसने दिया? तो सर घोड़े वाले बाबा ने दिया। सर 1828-29 से लेकर उनकी लगभग 38-39 तक पुस्तकें आई जिनमें हम लोगों को राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा नाम मिला। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसके पहले जो किसने लिखी थी, इसमें राजपुताना नाम था, वो सर विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। जबकि इसी के जस्ट बाद द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक आई, और इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे सर? आप सभी को याद है, घोड़े वाले बाबा थे, कर्नल जेम्स टोड थे। इन्होंने लिखी थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। इन्होंने लिखी थी पश्चिमी भारत की यात्रा, वेस्टर्न इंडिया ट्रेवलिंग की जो पुस्तक थी वो भी किसने लिखी थी? सर जेम्स टोड ने ही लिखी थी। यहीं आगे चलते हैं। आपने पढ़ा था कि सर यही जो राजस्थान है, इस राजस्थान को एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत, किसके चरण? एकीकरण का दूसरा चरण हुआ था, जहां पर एक नाम मिला था सर। तो नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम दिया था सर? पूर्वी राजस्थान संघ इसे नाम दिया था। फिर हमने आगे पढ़ा कि सर 26 जनवरी 1950 को, सर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को क्या कर दिया? इस वर्ड को सर संवैधानिक मान्यता दे दी। और 1 नवंबर 1950 को क्या हुआ था सर? 1 नवंबर 1956 को सर हमने देखा राजस्थान का सर वर्तमान स्वरूप सामने आ गया। फिर हमने कहा कि सर ये तो नामकरण की बात थी, दूसरे पॉइंट पे बात की थी सर राजस्थान की स्थिति की। दूसरी क्या बात थी सर? राजस्थान की स्थिति की बात थी। और इस राजस्थान की स्थिति में सबसे पहले आप लोगों ने क्या बात की? आपने कहा सर बताइए ग्लोब के आधार पर, किसके आधार पर?
सर ग्लोब के आधार पर राजस्थान की स्थिति कहाँ बनती है? तो आपने एक चीज निचोड़ निकाल लिया था सर कि सर अक्षांश के आधार पर सर राजस्थान नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध राजस्थान। सर देशांतर के आधार पर सर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। सर आपसे पूछा जाता है बताइए भूमध्य रेखा से, कहां से सर? भूमध्य रेखा से राजस्थान किस दिशा में स्थित है? तो कहां है सर? उत्तर दिशा में स्थित है। आपसे पूछा जाता है सर ग्रीनविच रेखा से राजस्थान की स्थिति बनती है, कहां बनती है सर? सर पूरब दिशा में बनती है। कहां बनती है? पूरब दिशा में। एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं सर। मैप में देखा, कल ही हम लोगों ने ग्लोब की बात की थी और ग्लोब के अंतर्गत यही चीजें हम लोगों ने साझा की थी आप लोगों से। सर ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब के अंतर्गत बात कर रहे थे सर 0 डिग्री की। सबसे पहले किसकी बात सर? सर 0 डिग्री की बात। सर ये 0 डिग्री की, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस 0 डिग्री को क्या कहते हो आप? सर भूमध्य रेखा। क्या कहते हो इसे? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाला भूभाग क्या कहलाता है? सर उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? सर दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब सर आपने ये कहा, यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेट किया था उत्तरी ध्रुव को, यहाँ क्या इंडिकेट किया? दक्षिणी ध्रुव को। ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये कौन सी देशांतर रेखा सर? सर 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसने क्या बनाया? सर पूर्वी गोलार्ध बनाया। और क्या बनाया सर? पश्चिमी गोलार्ध बनाया। ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनाया और क्या बनाया सर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर का निर्माण किया। अब देखो क्या लिखा है, अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध। अब कैसे पता लगा? कल ही आप लोगों ने एक चीज बोली थी कि सर राजस्थान जो है वो राजस्थान कहाँ है सर? तो आपने कहा था कि सर राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहां तक जाता है सर? सर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। मतलब राजस्थान किस गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध। फिर आपने कहा था कि सर देशांतर के आधार पर बात करें तो राजस्थान की जो शुरुआत है ये होती है सर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और कहां तक है सर राजस्थान? सर राजस्थान है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहां तक है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब सर ये पार्टीशंस देख लेते हैं कि कहां कहां कौन कौन सा बन रहा है। अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध, अक्षांश 0 डिग्री ऊपर की साइड। आपने देखा नीचे के गोलार्ध में तो नहीं है, मतलब किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर सर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले देखा, एक साइड पूर्वी गोलार्ध और एक साइड पश्चिमी गोलार्ध। किस गोलार्ध में चला गया? पूर्वी गोलार्ध में। आपने कहा 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से कौन सी दिशा में गया? आपने कहा राजस्थान सर उत्तर दिशा में चला गया। अब आपने कहा सर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? आप लोग कहते हो सर इसे ग्रीनविच। क्या कहते हो सर? इसे ग्रीनविच रेखा कहते हो। और इस ग्रीनविच से किस तरफ गया राजस्थान? तो आपने कहा सर पूरब की तरफ चला गया। कहां चला गया? पूरब की तरफ चला गया। अब आप ये भी कह सकते हो सर ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में कहां है? ग्लोब में कहां स्थिति? सर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। फिर हम लोगों ने बात की थी सेकंड नंबर पे क्या की थी कि सर किस महाद्वीप का हिस्सा है? किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आप लोगों ने सीधा यही समझा था कि सर जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और सर इस एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशियाई देशों का भाग है। किसका भाग है? दक्षिणी एशिया। तो राजस्थान का हिस्सा होगा सर दक्षिणी एशिया में। परंतु सर अगर इस एशिया महाद्वीप में मैं दिशा को लेके बात करूं तो राजस्थान कहाँ आ जाता है सर? सर दक्षिण पश्चिम दिशा में। ग्लोब में जब हम मैप सेट करूंगा तो मैप सेट करने के बाद राजस्थान की स्थिति कहाँ बनेगी? दक्षिण पश्चिम दिशा में बनेगी। तीसरे पॉइंट की क्या बात की थी सर? तीसरे पॉइंट की एक और बात की थी सर, हमने पूछा था सर बताइए भारत में राजस्थान की स्थिति क्या बन रही है? भारत में कहां बन रही थी? तो आपको एक छोटी सी लाइन लिखा दी थी सर, आप लू को याद रखना। लू किसे कहते हैं? सर लू एक प्रकार की वायु है, एक प्रकार की गर्म वायु है। तो वायु से क्या रखना था सर? वायव्य।
कौन सा कोण याद रखना था सर? वायव्य। किस दिशा में बनता है सर? उत्तर पश्चिम दिशा में बनता है। कहाँ बनता है? उत्तर पश्चिम दिशा में बनता है। मतलब राजस्थान की स्थिति कहाँ है सर? उत्तर पश्चिम दिशा में, या फिर क्या कह सकते हैं सर? वायव्य कोण में स्थित है। ये आपकी कल की क्लास थी और चाहे तो आप आपका जो पुराना वीडियो था बेटा उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट से आप इस चीज को याद भी कर सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सर? सर राजस्थान का विस्तार। तीसरा पॉइंट है आपका सर राजस्थान का विस्तार। अब सर राजस्थान के विस्तार पे मैं बात करता हूँ। विस्तार से आप क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछूं आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई क्या है? ये आपका विस्तार है सर। अब मैं आपसे पूछूं आपका विस्तार आप कैसे नापोगे? तो आप कहोगे सर विस्तार कैसे नापेंगे सर? आप इंची टेप से नाप लेंगे। तो सेम मैं यही बात कह रहा हूं कि हम राजस्थान के विस्तार को किस तरीके से नापेंगे। और आप कहोगे कि सर आपने एक चीज पढ़ाई थी, राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। क्या पढ़ाया था? राजस्थान का अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ाया सर। और शायद उसी आधार पे मैं क्या देख लूंगा सर? मैं देख लूंगा राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के विस्तार के बारे में डिटेल। अब देखते हैं सर क्या निकलता है। सर आप सभी को एक चीज तो याद ही होनी चाहिए कि राजस्थान के विस्तार के बारे में, वो ये है सर कि राजस्थान अक्षांश और देशांतर के आधार पर अपनी जलवायु का निर्धारण भी करता है अक्षांश देशांतरों में, और अपनी स्थिति का निर्धारण भी करता है। देखो विस्तार की बात है और विस्तार में एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, और वो पॉइंट क्या है सर? सर वो पॉइंट है अक्षांश। और क्या है सर? इसी के साथ देशांतर। और ये क्या है सर? हम बात कर रहे हैं सर इनकी रेखाओं की बारे में। इसी से हम विस्तार निकालेंगे सर। कैसे? आपको एक चीज याद हो कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है? क्या होते हैं अक्षांश और देशांतर? छोटी सी बात, अक्षांश देशांतर क्या होता है सर? पहला पॉइंट है हमारा अक्षांश। ऐसी रेखाएं, रेखाओं की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। ऐसी रेखाएं, ये ग्लोब है आपका सर, ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई। कहां से सर? ऐसी रेखाएं जो कहां से कहां खींची सर? पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई। उन्हें मैंने क्या कह दिया सर? सर उन्हें मैंने कह दिया सर अक्षांश। ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई, इन रेखाओं को क्या कहा है मैंने सर? अक्षांश कहा है। ठीक है सर। कल ही मैंने आपको बताया था कि सर हम लोगों ने बीच में सर 0 डिग्री अक्षांश बनाया है। यहाँ हमने 0 डिग्री अक्षांश बनाया है। कैसे बनाया था? आपको सभी को याद है कि 0 डिग्री कैसे बनाया है? आप पुरानी क्लास में देख सकते हैं। आप लोगों को यह भी पता है कि हमने उत्तरी ध्रुव कैसे बनाया, आपको यह भी पता है कि हमने दक्षिणी ध्रुव कैसे बनाया। ये सारी पुरानी क्लास में आपके पास रिकॉर्डेड है। पर सर यहां तक तो पहुंच गए थे ना कि सर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सर अक्षांश क्या होते हैं आपने तो बता दिया, ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है अक्षांश रेखाएं होती है। क्या होती है सर? क्या करती है? काम क्या है? किसी न किसी फैक्टर में हर एक आदमी का अलग अलग काम होता है सर। इसका काम क्या है सर? पहला काम स्थिति और अवस्थिति का निर्धारण करना। स्थिति अवस्थिति मतलब किसी भी जगह की लोकेशन हुई, उस लोकेशन का आप निर्धारण कर रहे हो, इसके लिए किसकी नीड है सर? अक्षांश देशांतर की नीड है। सर दूसरा मेन फैक्टर क्या है इसका? सर मेन फैक्टर है ये अपने जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करता है। सर जलवायु कटिबंध क्या होते हैं? जलवायु क्या होती है? कटिबंध क्या होते हैं? आइए इसकी भी बात करते हैं। अक्षांश ऐसी रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती है बेटा। और सर अक्षांश रेखाएं सर कुल टोटल 180 होती है। अक्षांश रेखाएं कुल टोटल कितनी होती है? 180 होती है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, जहां पर 90 अक्षांश देखने को मिलते हैं। और सर दक्षिणी गोलार्ध को भी क्या है? 90 अक्षांश दिए गए हैं। और टोटल कितने हो गए सर? 90 ऊपर 90 नीचे। सर कितने हो गए सर? ये टोटल तो हो चुके हैं 180। आइए सर, आपने कहा सर कि ये स्थिति बताती है। यस सर, आपने जैसे कहा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5। मैंने लिख दिया 23.5। तो सर 23.5 ऊपर भी लिखा है तो 23.5 डिग्री मैंने नीचे भी लिखा है। आपने कहा पृथ्वी कितना कोण बनाती है? आपने कल ही पढ़ा था सर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने यहाँ भी 66.5 लिखा है और नीचे भी क्या लिखा है सर? 66.5 लिखा है। 66.5 लिखा है। अब देखो इसको तो आपने नाम दे दिया कर्क।
इसे नाम दे दिया भूमध्य, क्योंकि भूमि का मध्य वाला भाग है बाधा। इसे कहा है आपने मकर, यहां कहा है आपने, यहां कहा है आपने आर्कटिक, और यहां कहा है आपने अंटार्कटिक, यहां कहा है आपने अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला सर दक्षिण ध्रुव। अब सर मैं बात कर रहा हूं सूर्य की। किसकी बात कर रहा हूं सर? मैं सूर्य की बात कर रहा हूं सर। और सर ये जो सूर्य है ये सर सबसे पहले हमें बता देगा कि बताइए सर जलवायु कैसी रहने वाली है। ये सूरज क्या बता देगा सर? यहाँ की जलवायु कैसे रहने वाली है। अब सभी को एक चीज याद होगी बेटा कि ये जो सूरज मैंने बनाया है, ये सूरज लगभग कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधा चमकता है। अब आप एक चीज सोचिएगा, कोई से भी लाइट को अगर मैं किसी भी पॉइंट पे सीधा करता हूँ तो एटलीस्ट वो पार्टीशन जल्दी से गर्म होने लगता है। जैसे कि सर मैंने गैस पे तवा चढ़ाया, तवे का बीच वाला पार्टीशन जल्दी गर्म हुआ, जबकि साइड वाला पोर्शन जो होता है वो सर धीरे धीरे गर्म होता है। सर सूरज जहां भी सीधा चमका वहां पे क्या बनाया सर? वहां पे हमने एक चीज देखी, वो पोर्शन सर जल्दी से गर्म होने लगा, और जल्दी से गर्म होते ही क्या हो गया सर? वो टेम्परेचर हाई करके वायुदाब को कम कर देता है। अब सर एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली थी, ऐसा कब हुआ? सर सबसे पहले देखते हैं कि सर सूरज जो है वो कहाँ पे सर? भूमध्य रेखा पे सीधा चमका। डेट है सर 21 मार्च के दिन की। सर दूसरी चीज, सूरज कर्क रेखा पे भी सीधा चमका। डेट है सर 21 जून की। सर पुनः 3 महीने बाद सूरज विषुवत रेखा पे सीधा चमका। सर डेट आ गई 23 सितंबर की। सर इसके बाद सूरज सीधा चमका 22 दिसंबर के दिन। तो हमें एक चीज तो कंफर्म याद पड़ेगी सर, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक की सूरज सीधा चमका। पर आपके दिमाग में एक चीज आई होगी सर कि सूरज कर्क से मकर के बीच में सीधा क्यों चमका? आर्कटिक अंटार्कटिक तक क्यों नहीं गया? क्या कैपेसिटी नहीं है? या सूरज नहीं जाता? या पता चले सर पृथ्वी ऊपर नीचे नहीं होती? तो होता क्या है सर कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सिर्फ 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए सूरज जो अपना कोण बनाएगा सर वो 23.5 डिग्री तक ही बनाएगा। 23.5 डिग्री कर्क तक भी और 23.5 डिग्री सर मकर तक भी। तो सर ये अलग अलग डेट तक सीधा चमका। तो सर इस एरिया में, ये जो एरिया आप लोगों ने बनाया है सर, कहां से कहां तक का? कर्क से लेकर सर मकर तक का जो एरिया बनाया, इस एरिया में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होने की वजह से यहाँ जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी। जलवायु कैसी होगी? गर्म। और हमने इसका नाम क्या रख दिया सर? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या नाम रख दिया सर? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अच्छा सर कटिबंध क्या होता है? जलवायु भी समझ में आ गई, उष्णता भी समझ में आ गई, कटिबंध होता क्या? सर दो अक्षांशों के बीच का जो भूभाग होगा उसे कटिबंध कहा जाएगा। जैसे एक डिग्री से 2 डिग्री के बीच का भाग, 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का भाग, सर 0 डिग्री से 23.5 के मध्य का भाग। तो दो अक्षांश हमने ले लिए, इसका बीच वाला पार्टीशन क्या कहलाएगा? कटिबंध। जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा हो, कटी का मतलब क्या होता है बेटा? कमर। और कमर पर बनाया हुआ बंध क्या होता है सर? कटिबंध होता है। ये क्या है सर? पृथ्वी है। और पृथ्वी आपने इसको चेहरा मान लिया, इसे पैर मान लिया, और बीच में क्या मान ली सर? कमर मान ली। तो कमर पे क्या लगी हुई है सर? बेल्ट लगी हुई है। इसे ही आप लोगों ने क्या कहते हैं सर? कटिबंध। क्या होगा सर? उष्ण कटिबंध। अब सर इसके ऊपर वाले पार्टीशन में गर्मी रहेगी क्या? कि सूरज की रोशनी जाएगी? यस सर, सूरज की रोशनी क्यों नहीं जाएगी? वो तो जाएगी, परंतु होगा क्या कि सर यहाँ रोशनी सर तिरछी जाने वाली है। आर्कटिक और अंटार्कटिक की तरफ रोशनी कैसी होगी सर? तिरछी जाने वाली है। इसलिए सर यहां पर जो जलवायु होगी वो होगी सर उपोष्ण। कैसी होगी सर? उपोष्ण। या रहेगी सर शीतोष्ण। उपोष्ण रहेगी या कैसी रहेगी? शीतोष्ण। देखो उपोष्ण और शीतोष्ण का भी अलग अलग रीजन है। लगभग 23.5 से लेकर 66.5 का आप एरिया ले दो रहे हो, लगभग 35 डिग्री तक का जो क्षेत्र रहता है वो लगभग उपोष्ण के अंतर्गत आता है, जबकि इस 35 के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो किसके अंतर्गत आता है? शीतोष्ण के अंतर्गत आता है। जबकि ध्रुवीय जो भाग होंगे सर, इस ध्रुवीय भागों की जलवायु कैसी होगी सर? शीत कटिबंध वाली। यहाँ जलवायु कैसी होगी सर? सर शीत कटिबंध वाली जलवायु देखने को मिलेगी। अब जलवायु का निर्धारण हो गया है ना? किसने किया सर? अक्षांशों ने निर्धारण किया। स्थिति का निर्धारण भी किया। किसने किया सर? अक्षांशों ने किया। अब सर दूसरा पॉइंट क्या है सर? देशांतर। दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या है सर? सर देशांतर है। देशांतर क्या करती है सर? हाँ, देशांतर भी वही काम करती है जो ये काम करती है। सर इसने भी क्या किया सर? स्थिति और अवस्थिति का काम किया। क्या बनाने का काम किया सर? स्थिति अवस्थिति का काम किया। क्या आपको लगता है कि अक्षांश जहां जलवायु बना रही थी कि ये भी जलवायु बनाएगी? नहीं सर, ये जलवायु नहीं बनाएगी। तो फिर क्या बनाने वाली है?
सर ये समय जोन बनाने वाली, क्या बनाने वाली है सर? समय के जोन, समय के कटिबंध बनाने वाली है। सर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है वॉशिंगटन डीसी में, एनसीईआरटी में लिखा है सर, वॉशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है और इस समझौते के अंतर्गत हम लोग समय जोन का निर्धारण कर लेते हैं। और समय जोन का जब निर्धारण करते हैं तो इस समय जोन कितने बनाए जाते हैं सर? 24। समय जोन कितने होते हैं सर? 24। एक और चीज याद रखिएगा कि आपने जितने भी अक्षांश बनाए थे ये सारे अक्षांश तो क्या थे सर? पूर्ण वृत्त थे, जबकि ये सारे के सारे कैसे हैं सर? अर्धवृत्त हैं। ये तो कैसे हैं? पूर्ण। ऊपर वाले अर्धवृत्त। अब सर अर्धवृत्त का मतलब क्या हुआ? आपने इस जीरो की शुरुआत यहां से की, यहां खत्म हो गया, ऐसा नहीं सर। आप 3D डायग्राम में देखोगे तो आपने अक्षांश की शुरुआत यहां से की है, पूरा गोला घूम के यहीं पे आ जाएगा। इट मींस क्या होगा सर? ये पूरे व्रत बनेंगे। जबकि सर देशांतर के होंगे सर, ऊपर से शुरू हुए उत्तरी ध्रुव से और कहां खत्म हो गए सर? दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो गए। उत्तरी ध्रुव से शुरू हुए कहां हो गए? दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो गए। ये क्या होंगे सर? देशांतर। मतलब क्या है? अर्धवृत्त। यहां से चालू होंगे और यहीं पे सर क्या होने वाले हैं? खत्म होने वाले हैं। इट मीन सर यहां आपने देखा था 90 ऊपर 90 नीचे, 180 से टोटल। अब 180 को हम इंटू कर देंगे किससे? 2 से, क्योंकि हाफ कर दिया। तो कुल टोटल देशांतर कितने बन जाएंगे सर? 360। कितने होंगे सर? 360। आप ये कहने का मतलब सर कि सर जो देशांतर हैं, ऐसी रेखाएं हम लोगों ने ली है, ऐसी रेखाएं देशांतर की हमने ली है जिसमें हम लोगों ने एक निर्धारण किया कि सर उत्तरी पार्टीशन को दक्षिणी पार्टीशन से मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं थी। और हमने कहा सर यहाँ पूर्वी गोलार्ध था और इधर कौन सा था सर? पश्चिमी गोलार्ध था। सर पूर्वी गोलार्ध में हम लोगों ने 180 देशांतर बना दिए और इधर हमने सर 180 देशांतर बना दिए। अब देखो देशांतर की बात कर रहे हैं तो एक चीज और बता दो मैं आपको देशांतर के लिए कि सर देशांतर ऐसी रेखाएं हैं, देशांतर ऐसी रेखाएं हैं जो समय का निर्धारण करती है, परंतु इन्हीं देशांतरों से हमने हमारी संस्कृति के बारे में भी पता किया। सर कैसे? सर जैसे कि आप लोगों को याद हो, हमारे यहाँ पे जितनी भी पूर्वी संस्कृति का विकास हुआ, पूर्वी संस्कृति मतलब सबसे पुरानी संस्कृति का विकास हुआ, वो कहाँ हुआ सर? पूर्वी गोलार्ध। इसलिए मैंने इसे क्या कहा सर? पूर्वी संस्कृति का गोलार्ध। जितनी भी पश्चिमी संस्कृति है इसे आप लोगों ने क्या कह दिया? पाश्चात्य संस्कृति कह दिया। सर पूर्वी संस्कृति सबसे पुरानी कैसे सर? सर जैसे कि आप लोगों ने कहा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। जैसे कि आपने कहा सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सभ्यताएं कैसी है सर? सबसे पुरानी है। अब आप पश्चिमी गोलार्ध में जाओगे तो जैसा आपने कहा इतंगा सभ्यता, इतंगा सभ्यता। सर इससे पुरानी थोड़ी है, ये तो रेड इंडियंस की बात है सर। इतंगा सभ्यता वाली तो ये सबसे पुरानी सभ्यता थी, ये सबसे ग्रामीण थी, ये सबसे शहरी, सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात कर रहे थे सर हम। अब सर इसीलिए पूर्वी संस्कृति का गोलार्ध, पश्चिमी संस्कृति का गोलार्ध। 180 इधर है, 180 इधर है। क्या काम कर रहे हैं? समय का काम कर रहे हैं। आपने अक्षांशों में पढ़ा था सर, दो अक्षांशों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे कटिबंध कहा जाता है। तो क्या सर यहां भी कटिबंध बनेंगे? नहीं, यहां पर कटिबंध नहीं होगी। दो देशांतरों के बीच का जो भूभाग होगा बेटा उसे कहा जाएगा गोरे। दो देशांतरों के बीच का भाग क्या कहलाएगा सर? गोरे कहलाने वाला है। और आप देखोगे कि दो देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहां है सर? भूमध्य रेखा। कहां पे है? भूमध्य रेखा पे। जबकि दो देशांतर आपस में कहां मिले हुए हैं सर? सर ध्रुवों पे। मतलब सर ध्रुवों पर, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर दूरी और सर भूमध्य रेखा पर कितनी सर? 111 किलोमीटर की दूरी देखने को मिलती है। अब सर समय निकालना है। अब आप सभी को याद है हम लोगों ने क्या किया सर? 360 डिग्री में इन्हें बांट दिया और कितने समय जोन बनाए सर? सर 24 समय जोन बनाए। जैसे ही मैंने सर इसे 24 से डिवाइडेड किया, कितनी बार कटा सर? 15 बार। कितना बार? 15 बार। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 15/1 हावर, ये तो 15 डिग्री हो गई, ये 1 हावर हो गया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 15 डिग्री अपॉन 60 मिनट। क्या ये भी लिखा जा सकता है? यस सर, ये भी लिख सकते हैं। आपने इसे काटा कितनी बार? 4 बार। क्या आप ये लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट?
सर कहने का मतलब तो यही है कि एक देशांतर बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। मतलब सर जब भी पूर्वी गोलार्ध में आगे की तरफ बढ़ा जाता है तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट का समय इंडिकेट किया जाता है, और जब भी पश्चिम में भी बढ़ा जाएगा तो 1 मिनट बराबर कितने मिनट का समय लिया जाएगा? 4 मिनट का। पर आप पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ोगे तो क्या करोगे सर? समय को घटाना है। जब भी आप किसी भी देशांतर में खड़े हो वहां से पश्चिम की तरफ बढ़े तो समय को क्या करोगे? घटाओगे। जबकि सर अगर पूरब में खड़े हो तो क्या होगा सर? समय को क्या करना होगा सर? जोड़ना पड़ेगा। समय को क्या करना है? जोड़ना। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं सर, एक एग्जांपल लेता हूं सर। एग्जांपल क्या है सर? आप सभी को याद है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय क्या है सर? आप सभी को याद होना चाहिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मानक समय है ना, माना हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब सर मानक समय है तो बताइए ग्रीनविच से कितना आगे है? कल राजस्थान की बात करूंगा मैं, ग्रीनविच से कितना आगे है? सर ये एक सीधी रेखा खींच ली, मैंने बीच में ले लिया 0 डिग्री और मैंने ऐसे कह दिया ग्रीनविच रेखा। क्या कहा है मैंने इसे? ग्रीनविच रेखा। कौन सी? 82.5। इधर कौन सा गोला सर? पूर्वी गोला। इधर कौन सा गोला सर? सर पश्चिमी गोला। किसे पूछ रहा है? 82.5। पूरब में है तो मैंने बना दिया सर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने बना दिया। अब मैंने सर 0 से लेकर 82.5 का अंतर लिया पहले, मतलब 82.5 में से 0 को माइनस कर लिया तो अंतर आ गया। अंतर कितना आएगा सर? 82.5 आएगा। अंतर कितना आएगा? 82.5 आएगा। आप सभी को याद है हमने कहा था 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 बराबर कितने मिनट? तो आपने कहा 82.5 इंटू 4, यही कहोगे। सबसे पहले 82 से इंटू किया, आप आ जाएंगे 328 पे, बाद में 2 प्लस कर लिया। क्यों? क्योंकि हाफ है सर, 4 का हाफ 2 होता है सर, इसलिए कितने मिनट आगे सर? सर 330 मिनट आगे। कितने आगे? 330। मतलब इस ग्रीनविच से मैं जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तक जाऊंगा तो 330 मिनट का समय लगेगा। ये क्या है? आगे, क्योंकि मैंने किसकी बात की है सर? मैं 0 से आगे बढ़ा हूं, अगर मैं पीछे की साइड बढ़ता तो माइनस करता। सर यहां पे समय हो रहा था 12 बजे। 12 बजे मैंने पीएम का समय ले रखा था। अब सर मैं आगे बढ़ूंगा, कितने मिनट बढ़ूंगा? 330। ये तो मैं इसे हावर में बदल लेता हूं। सर हावर में बदलने के लिए क्या किया सर? 60 का भाग दे दिया। कितनी बार किया? 5 बार। और क्या बचे? 30 बचे। मतलब क्या आ गया? 5 घंटे 30 मिनट। 12 में 5 घंटे 30 मिनट प्लस कर लिए। किसमें? ये 12 थे, इसमें 5 घंटे 30 मिनट प्लस कर लिए तो 30 के 30 आ गए, और 12 और 5 कितने हुए? 17। कितने हुए? 17। तो आप क्या कह सकते हो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे समय कितना हो रहा है? 17:30 पीएम, या आप कह सकते हो 5:30 पीएम, आप इसे कह सकते हो। तो सामान्य सी बात है अक्षांश और रेखांतर की, जिसमें हमने एक चीज पढ़ी है कि अक्षांश ऐसी रेखाएं हैं बेटा जो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई, और सर देशांतर वो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से और कहाँ आ रही है सर? दक्षिण ध्रुव पर आ रही है। हम अब इन दोनों चीजों को लेके चलेंगे किसके ऊपर? राजस्थान के मैप के ऊपर, क्योंकि किसकी बात चल रही है? राजस्थान के विस्तार की बात चल रही है। अब राजस्थान के विस्तार के लिए एक छोटा सा मैप मैंने आपके लिए बनाया है राजस्थान का, और इस राजस्थान के मैप में आप एक चीज देखोगे कि सर राजस्थान की जो शुरुआत थी हम लोगों ने कहां से की थी? आप सभी को याद है कि सर हमने राजस्थान की जो शुरुआत थी वो की थी 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये राजस्थान की सर शुरुआत की थी। अक्षांश आप सभी को समझ में आ चुका है। कहां तक है सर? सर आप सभी को याद है मैंने कहा था सर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान है। सर देशांतर की बात करें, देशांतर कहां से कहां तक था सर? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से हम शुरू कर रहे थे, और कहां तक जा रहे थे सर? सर जा रहे थे सर 78 डिग्री 17 मिनट पूरब तक। कहां तक जा रहे थे? 78 डिग्री 17 मिनट पूरब तक जा रहे थे। ये क्या आ गई सर? हमारी स्थिति आ गई। पूरी की पूरी क्या है आपकी सर? स्थिति है।
अब इसी स्थिति को हम लोग अक्षांश देशांतर की वजह से कई बार छोड़ देते थे। अब मैं देखो, मैं राजस्थान के फिर से मैप की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का मैप बना रहा हूँ आपके सामने, और आप सभी से एक चीज पूछ रहा हूँ कि मुझे एक चीज बता दो कि राजस्थान का अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है। राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का अंतर कितना है? तो आप क्या करोगे कि सर हम लोग इसमें से दोनों अक्षांश लेंगे और दोनों अक्षांशों को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। जबकि सर देशांतरी अंतराल पूछा जाएगा तब आप क्या करोगे सर, हम दोनों देशांतर को लेंगे और दोनों देशांतर को क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। आप सही कह रहे हो, आप सही हो इसी जगह। आपने साफ ही कहा था कि सर राजस्थान की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपने कहा कि सर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान की शुरुआत हुई। और कहाँ तक गया राजस्थान सर, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार हुआ। देशांतर कहाँ तक है राजस्थान का सर? सर हमने कहा था सर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान की शुरुआत हुई और कहाँ तक गया, 78 डिग्री 17 मिनट। कहाँ तक गया था सर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान रहा। अब आपने कुछ नहीं किया सर, आपने दोनों अक्षांशों का अंतर निकाल दिया। अंतर निकालने के लिए क्या कहा सर, 30 12 में से क्या माइनस कर दूंगा, 23 03। तो मैंने क्या किया सर, ये मैंने अक्षांशीय अंतराल निकाल लिया, अक्षांशीय अंतराल निकाल लिया, अक्षांशीय अंतराल निकाल लिया। 30 डिग्री 12 मिनट में से माइनस कर दिया 23 डिग्री 03 मिनट को। कितना निकला सर, 12 में से 3 गए तो बचे सर 9, और सर 30 में से 23 गए तो कितने बचे, 7। क्या आंसर आया सर? सर इस उत्तरी बिंदु से लेकर इस दक्षिणी बिंदु तक जो अंतर है वो कितना है सर, 7 डिग्री 09 मिनट का। और आपसे अब पूछ रहा हूं मैं, बताओ मुझे देशांतरीय अंतराल कितना निकलेगा। सेम इसी तरीके से निकालना है, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, इन दोनों को माइनस करना है और माइनस करके आप लोगों को बताना है कितना है। और इसकी मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और हैव ए नाइस डे।